हेलो, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूज तक रिवाइज कर लिया था। मैं भी आपके साथ ही रिवाइज कर रही हूँ। मैं बस वीडियो बनाने का बेसिक एम ये है कि हम ये सीखें कि हम क्या टेक्निक है एक्चुअल रिविजन की, हमें क्या क्या कोर पॉइंट्स कवर करने चाहिए। और भूलना आयुर्वेद में वाजिब है। मैं ही आपने देखा कि कैसे रेशियोज में कंफ्यूज हुई, तो ये बहुत वाजिब है एंड मल्टीपल रिविजन ही इसको दूर कर सकता है। तो ये वीडियो केवल ये बताने का माध्यम है कि हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो ठीक है, फिर अब हम आते हैं यूज के बाद शीत कल्पना पे। तो शीत का रेशियो हमें मालूम चल गया 1:6 है। फिर इसको शीत कल्पना में और क्या है, और कुछ खास समझ नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, शीत कल्पना में और कुछ खास नहीं है। इसका प्रक्षेप पाठानुसार है, वो भी मैंने बता दिया था। फिर आता है हमारा मंथ कल्पना। मंथ की मात्रा मैंने आपको बता दी थी, थ वाली 2 पल यानी कि 8 कर्ष। और मंथ को जनरली शीत कल्पना में लेते हैं, लेकिन षडंगर ने इसको फांट कल्पना में लिया है। चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो मंथ कल्पना है वो सत्व प्रधान कल्पना है, और इसमें कुछ खास नहीं है। फिर हम आते हैं फांट कल्पना पे। तो फांट कल्पना में क्या है कि इसका पर्याय होता है चूर्ण द्रव या मृद, जो चरक ने बताया है। और क्षिप्त उष्ण तो मृदितम तत्फांट परिकीर्तितम, ये चरक की डेफिनेशन है। और इसमें जो क्वाथ वाला रूल चलता है ना, मृदु द्रव्य, मध्यम द्रव्य, कठिन द्रव्य वाला, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना जल, 4, 8, 16 वाला रूल, ये फांट में भी चलता है। ये हो गया हमारा जो बेसिक कल्पना है। फिर हम आते हैं अवलेह कल्पना पे। तो अवलेह का जो श्लोक है षडंगर ने बताया है, क्वाथादि नाम पुनः पाका घनत्वम सा रसक्रिया। इसके पर्याय है रसक्रिया, तारमंडूर, घनसार और लेह। अवलेह का पर्याय लेह भी है। रसक्रिया, लेह, घनसार, तारमंडूर। इसके 3 टाइप से पीएलजी, फाणित, लेह और घन। अवलेह की पाक परीक्षा 5 होती है। तंतुमत्वम, धागे बन जाए, अपसमज्जनम, डूब जाए, अप्रसरणशीलत्वम, फैले नहीं, स्पर्श अंगुली मुद्रा, छूने पे ऐसे लाइन्स बन जाए, और गंधवर्ण रसोत्पत्ति। तो ये 5 पाक परीक्षा हो गई। फिर अवलेह में प्रक्षेप हम बता चुके हैं। अवलेह का अनुपान दूध, इक्षुरस, यूष, पंचमूल कषाय, वासा का भी कुछ है शायद, हाँ ये सब इसके अनुपान है। ठीक है, इसमें ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं, पहले हम स्नेह कल्पना देख लेते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्नेह का जो जनरल रेशियो होता है कल्क, स्नेह और द्रव, वो 1:4:16 है, बोथ फॉर घृतपाक एंड फॉर तैलपाक। लेकिन कुछ कुछ अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बताए हैं, जो अलग अलग द्रव यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है कि अगर सिर्फ जल से कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो फॉलो होगा 1:4:16। अगर क्वाथ से कर रहे हैं तो 1:6:36। अगर स्वरस से कर रहे हैं तो 1:8:64। अगर दूध, दही, तक्र, मांसरस से कर रहे हैं तो 1:8:32। और ये रेशियो पुष्प कल की यूज़ करते हैं तो भी होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब कवर हो गया। इसमें और कोई रेशियो आई डोंट थिंक है। हाँ ठीक है, कवर हो गया। फिर क्या है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा द्रवों से अगर स्नेह सिद्धि कर रहे हैं तो हर द्रव स्नेह के इक्वल अमाउंट में लेना है। और अगर 5 से कम द्रवों से स्नेह सिद्धि कर रहे हैं तो प्रत्येक द्रव जो है वो स्नेह से 4 टाइम्स लेना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्नेह सिद्धि की दिन मर्यादा। अगर दुग्ध से स्नेह सिद्धि कर रहे हैं तो मैंने बताया दुग्ध में, इसमें क्या है कि आधे वालों को इग्नोर करना है। 2 लेटर्स है, दुग्ध, तो 2 दिन। स्वरस से करें तो स्वरस 3 दिन। अगर हम लोग कांजी, तक्र, गोमूत्र या दही से कर रहे हैं तो ये 5 है, ये याद रखना है। मूल और लता से मूलबा भारत में बताया था, और धान्य और मांसरस से 1 दिन बताया था। धामा 1 ऐसे याद किया है। ये बहुत वैलिड, मतलब बहुत लॉजिकल कोड नहीं है, बट इन जनरल तो क्या हुआ, धामा 1, मूलबा, दुग्ध 2, स्वरस 3 लेटर्स 3, और कांजी, तक्र, दही, गोमूत्र 5 दिन, ये याद रखना है। उसके बाद स्नेह पाक के प्रकार जो होते हैं मृदु, मध्यम, घर, इसके जो मैंने पूरा चार्ट बताया वो हम लोग फट से रिवाइज कर लेते हैं कि चरक का क्या है, सुश्रुत का क्या है, षडंगर का क्या है। षडंगर ने स्नेह पाक के 4 प्रकार बताए हैं, इसमें दग्ध पाक भी एक्स्ट्रा माना है। 3 पाक, चरक, सुश्रुत, वाग्भट,
इन्होंने बताया है। तो चरक का क्या है, मृदु मध्य खर। चरक ने मृदु में क्या बताया है, तुल्य कल के निर्यासे। मध्य में क्या बताया है, संयाव इव निर्यासे द्रव्य विमुंचती। और खर पाक में क्या बताया है उन्होंने, शीरे माने तो निर्यासे, हाँ ये बताया। उसके बाद सुश्रुत ने क्या बताया है, मृदु पाक में स्नेह औषधि विवेक मात्रम। मध्यम पाक को सुश्रुत ने क्या बताया, मधुशिष्ट में मधुशिष्ट के समान बताया है। और दूसरी बात क्या बताई है, विशद अविलेपी। और खर पाक में क्या बताया है सुश्रुत ने, खर पाक में बताया है कृष्णम अवसन्नम ईशद विशुद्धम चिक्कड़म। चिक्कड़ सुश्रुत ने खर पाक में बताया है। फिर हम लोग वाग्भट में आते हैं, उन्होंने नाम ही ऐसे दिए, मृदु पाक, चिक्कड़ पाक, खर चिक्कड़ पाक। मतलब वाग्भट का चिक्कड़ मिडिल वाला है, सुश्रुत का चिक्कड़ लास्ट वाला है। वाग्भट ने मृदु में क्या बताया है कि अंगुली पे ना चिपके, चिक्कड़ में बताया है अंगुली पर चिपके। और खर चिक्कड़ में बताया है कि मधुशिष्ट के समान हो, जो कि सुश्रुत ने सेकंड वाले में बताया। मधुशिष्ट के समान ईशद विशुद्धम, ईशद विशुद्ध बताया है। और कृष्णम अवसन्नम ये सुश्रुत का है। ईशद वर्तमाने, यस, ईशद विशुद्ध वर्तमाने। और चरक ने भी वर्तमाने बताया, मतलब वर्ती बन जाती है। शायद श्लोक की लाइन कुछ लगी, पर दोनों ने बताया कि वर्ती बन जाती है। वाग्भट और चरक दोनों ने बताया कि वर्ती बन जाती है। फिर षडांग ने 3 जो बताया है उसमें पहला वाला है मृदु पाक, उसमें ईशद सरस कल कस्तु है। दूसरा का मध्य पाक कल के नीरस कोमला। और लास्ट में खर पाक में ईशद कठनश्च। और उन्होंने दग्ध पाक एक एक्स्ट्रा बताया। ये हो गया स्नेह पाक के लक्षण। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मधुशिष्ट में सुश्रुत ने खर पाक में बताया है, आई एम सॉरी, सुश्रुत ने बीच वाले में बताया है मध्य पाक में, और वाग्भट ने खर पाक में बताया है। और चिक्कड़ सुश्रुत ने खर पाक में बोला है, और वाग्भट ने मिडल वाले को एक्चुअली चिक्कड़ पाक ही नाम दिया है। ठीक है, फिर हम आते हैं यूजेस पे। तो मृदु पाक के, मध्य पाक के, खर पाक के। तो चरक का क्या है, न पाव अभी, नस्य पान बस्ती और अभ्यंग। मतलब मृदु में नस्य, मध्य में पान बस्ती और खर में अभ्यंग। सुश्रुत का क्या है, भोपाना अभिभक, भोजन पान, नस्य अभ्यंग, बस्ती और कर्ण पूरन। वाग्भट का षडांगर का क्या है, न सर्व अभी, नस्य ऑल यूजेस और अभ्यंग। ये यूज हो गया। फिर क्या रहता है, हाँ, स्नेह सिद्धि का लक्षण। तो स्नेह सिद्धि का लक्षण जो है षडांगर ने बताया, वर्तिवत स्नेह स्याद, अंगुली से मर्दन करने पे वर्तिवत हो जाए ये। और शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्ता, अग्नि में डालने पे शब्द की उत्पत्ति ना हो। ये 2 लक्षण बताए हैं। और एक होता है फेन वाला जो सीन है, उसमें चरक ने बताया कि तेल पाक में फेन की शांति होती है, घृत पाक में फेन का उद्गम होता है। और दूसरे आचार्यों ने क्या बताया कि तेल पाक में फेन का उद्गम होता है और घृत में फेन की शांति होती है। तो उसको याद कैसे रखना है कि चरक जो है फेनशा तेली है, तो चरक ने तेल पाक में फेन शांति बताया, चरक फेनशा तेली। ठीक है, ये मेरे ख्याल से स्नेह में सब कुछ हो गया। इसके बाद हम आते हैं संधान कल्पना में। तो संधान कल्पना में सबसे पहले क्या है, आसव क्या है और अरिष्ट क्या है। तो आसव में क्या है, स्टार्टिंग में आ है, एंड में व है, और अपक्व में भी यही अ व। तो आसव जो होता है अपक्व होता है, यद अपक्व अशुद्ध अम्बुभ्याम सिद्धम मध्यम से आसव। तो ये याद रखना है कि आसव अपक्व होता है। और अरिष्ट में क्या है, अरिष्ट पका हुआ होता है, वो आसव के ऑपोजिट है। अरिष्ट क्वाथ सिद्ध स्यात्, ये पूछ जाता है। फिर आसव अरिष्ट का डिफरेंस जो इस श्लोक में बताया है वो षडांगर ने बताया, ये भी पूछा जाता है कि किसने बताया है आसव और अरिष्ट में डिफरेंस। फिर औषध संधान की ऋतु क्या होती है, वसंत और शरद ऋतु, रूम टेम्परेचर में औषध संधान की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें प्रक्षेप की और गुड़ वगैरह की मात्रा है, इसका षडांगर का श्लोक है अनुक्तमान अरिष्टेषु वाला। अनुक्तमान अरिष्टेषु द्रव द्रोणे तुलाम गुणम छौद्रम चिपेत गुणार्धम प्रक्षेपम दशमांशम। ये मुझे यूजी की टाइम से याद है, इसलिए मैंने इसका कोड नहीं बनाया है। तो इसमें क्या है कि अनुक्तमान जब अरिष्ट का मान नहीं दिया हुआ है, तो द्रव द्रोण लेना होता है, गुड़
1 तुला मात्रा में लेना होता है और चौद्र को हाफ तुला लेना होता है और प्रक्षेप 1/10 तुला लेना होता है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आसवर्ष में प्रक्षेप कितना होता है, तो वो होगा 1/10 तुला। फिर हमारे चरक ने जो है पथ्य आसवों की संख्या कितनी मानी है, 9 और पथ्य आसवों की संख्या 84 और आसवों के आश्रय 9। तो इसका कोड जो हमारे सर ने हमें बताया था वो शपथ का धर्म पूरा मुर्गा साफ। तो 1 2 4 4 6 10 11 20 26 याद रखना है। 1 2 4 4 6 10 11 20 26। शर्करासव, पत्रासव, त्वकासव, शपथ का, कांडासव, धर्म, धान्यासव, मूलासव, नहीं धर्म में कुछ नहीं, आई एम वेरी सॉरी। 1 2 4 4 6 10 11 20 26। शर्करासव, पत्रासव, त्वकासव, कांडासव, धान्यासव, म में कुछ नहीं है पूरा, पुष्पासव, र कुछ नहीं है, मुर्गा, मूलासव, साफ, सारासव और फलासव। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स में कुछ कुछ नहीं भी है, तो आप कोई बेटर कोड बना सकते तो वो बना लीजिए। 1 2 4 4 6 10 11 20 26 ये आसवों की योनियां होगी। इसके बाद आते हैं पक्व सिद्धु रस और अपक्व सिद्धु रस है। तो जो मधुर द्रव्य को पका के जो संधान करते हैं वो पक्व सिद्धु रस है, और जो मधुर द्रव्य को बिना पकाए जो संधान करते हैं वो अपक्व सिद्धु रस है। पक्व सिद्धु रस क्योंकि मतलब पक रहा है तो वो कफ और मेद का नाश करता है। अपक्व क्योंकि पका नहीं है तो वो स्वर वर्ण विशोधन करता है। फिर आता है हमारा सुरा। सुरा जो पक्व अन्न के संधान से जो उत्पन्न होता है उसको सुरा कहते हैं। सुरा का भी एक अच्छा खासा लंबे श्लोक है, गृहिणी अर्शोफ जिसमें आता है स्टार्टिंग में। उसमें जो याद रखना है वो स्तन्य रक्त क्षय हेता, तो उसे स्तन्य से सुरा ध्यान रखना है कि जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनको सुरा पीना चाहिए क्योंकि वो स्तन्य की हेल्प करता है। ठीक है, फिर सुरा के जो 5 तरीके बताए हैं उसका कोड जो मैंने बताया था, पीकी, जंगली, मेढक, वेड़ा, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक और वक्कस। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी तो बढ़ रही है पर क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कम होता जा रहा है। तो सबसे अच्छा प्रसन्ना है अल्कोहल परसेंटेज के मामले में, और सबसे बेकार वक्कस, सुरा बीज किन्व जिसको कहते हैं वो भी है। वक्कस के श्लोक में सारे में विष्टम्भी विष्टम्भी करके आता है, तो आप उससे पहचान सकते हैं अगर श्लोक याद नहीं होते हैं तो। विष्टम्भी, वातकोपक, विषदो, अल्पमदो, गुरु, तो ये वक्कस है। अल्पमद, गुरु, विष्टम्भी, विष्टम्भी दोषकोपन, सब में विष्टम्भी विष्टम्भी आता है, तो वो वक्कस से याद रखना है। फिर एक है मैरेयक। मैरेयक में आसू, ये हमारे सर का कोड है। इसमें आसव और सुरासव को मैरेयक बोलते हैं। फिर एक वारुणी है मध्य का प्रकार, उसको वाताक से याद रखना है। ताड़ और खजूर से बनती है, और ये सुरावद लघवी पीनस आधमान शूलनत, इसका ये श्लोक है। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, इनकेस आ गया द चांसेस आर वेरी लेस। फिर एक है कोहल, मतलब मैं कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आंसू, वाताक, कोहल। कोहल को मैंने कैसे ध्यान रखा था, मतलब बहुत ही स्टूपिड है, ऑफेंसिव नहीं है, नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे लगता है ये सिर्फ याद करने के लिए कि अल्कोहल से कोहल, अल्कोहल से गे जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, गे में ग य, तो इसमें क्या है, यव और गेहूं के संतान से उत्पन्न है। क्योंकि गे है तो इसमें वृश्यता की बात आएगी, तो इसके श्लोक में अवृश्य आता है। गे है तो मतलब अल्कोहल, तो वदन प्रिया, ऐसा मतलब बोलने में अच्छा है ऐसा। तो इसके श्लोक में अवृश्य, वदन प्रिया याद रखना है। गे से ग, य, यव और गेहूं याद रखना है। ये हो गया कोहल। फिर है शुक्त। शुक्त कंद, मूल, फल, इन सब के साथ स्नेह और लवण मिलाकर के संधान करने पर जो खट्टी चीज होती है वो शुक्त होती है। ठीक है, चुक्र क्या है, चुक्र शुक्त में अंतर है कि वो शुक्त को एक्चुअली संधान करते हैं स्नेह लवण डाल के। चुक्र जो ये मध्य है या कोई मीठा पदार्थ है जो खट्टा हो गया है, खराब हो के, विनिष्टम अम्लताम जातम, वो चुक्र है। नष्ट हो के जो खराब हुआ है वो चुक्र है। फिर हम लोग आते हैं तुशोधक पे। तुशोधक अलग है, तुशाम्बू अलग है। तुशोधक क्या है, क आ रहा है उसके एंड में, वो कुक्ड है, पक्व है। तुशाम्बू अपक्व होता है। तो तुशोधक क्या है, भ्रष्टमाश तुष प्लस संभाग्यव चूर्ण से जो बनता है पकाने के बाद, वो तुशोधक है। कांजीवत संधान करते हैं। तुशाम्बू में जो है अपक्व यव चूर्ण से बनता है, वो तुशाम्बू है। रेशियोज मैंने बता दिए थे। उसके बताते हैं सौवीरक। सौवीरक का रेशियो में पता है 1:10। उसके बताते हैं कांजिक। कांजिक में क्या है, काकू से याद रख सकते हैं, तो मुझे श्लोक याद है, कुलमाश
कुलमाश मंडाति साधितम कांजीकुम विदु, ऐसा वाला। तो कुलमाश से जो सिद्ध होता है वो कांजी है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है कि दानाशनम स्पर्शात और पानातु पवन श्लेष्म हर, ऐसा कुछ है। तो मतलब छूने पे स्पर्श दाह को नाश करता है। ये कांजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। दानाशनम स्पर्शात, ठीक है। फिर आता है संडाकी। संडाकी का कोड है बहुत ही गंदा सा, वो है कि सरशप मूल का संडास। हाँ, बस याद रखने के लिए। तो ये सरशप और मूलक को संधान करने पे बनती है, वो है संडाकी, ठीक है। ये संधान कल्पना हो गई। फिर हम लोग आते हैं जो हम इनिशियली जो छुटपुट चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि गुरुचि घनसत्व हो गया। तो वो जो है यादव जी त्रिकम जी ने संशमनी वटी बताया है, उसका धूसर वर्ण होता है जो हमें यूज़ होती है। फिर आता है जो वटी कल्पना है, वो कल्क की संपन्न कल्पना है, उसका प्रक्षेप मैंने आपको बता दिया था, उसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद जो वर्ती कल्पना है वो वटी की सजाती कल्पना है। दो इंपॉर्टेंट वर्तियाँ हैं, फल वर्ती और ये आपकी चंद्रोदय वर्ती। चंद्रोदय वर्ती नेत्र रोग में यूज़ होती है। इसमें 8 कंटेंट्स होते हैं, शंख नाभि है, मनाशिला है। फलवर्ती का मेन कंटेंट मदन फल पिपली चूर्ण होता है। चंद्रोदय वर्ती जो होती है यह प्रमाण की होती है, यवाकार होती है, हरिणु प्रमाण होती है, अजादुक्त की भावना होती है। और जबकि फलवर्ती होती है वो अंगुष्ठ प्रमाण होती है, ये याद रखना है। फिर हम लोग आते हैं लवण कल्प पे। लवण कल्प क्या है? जो लवण को हम लोग अर्क पत्र या फिर नारिकेल के साथ पाक करके जो अग्नि पाक करके जो हम ऑब्टेन करते हैं प्रोडक्ट, वो लवण कल्प है। इसमें अर्क छोटा है, अर्क तो उसे गजपुट यूज़ होता है अर्क लवण में। नारिकेल बड़ा वर्ड है, उसे महापुट यूज़ होता है। और 10 कश लवण ऑब्टेन होता है। अर्क लवण का अनुपान होता है उष्णोदक या फिर मस्तु, और इसका यूज़ होता है यकृत, लिहा, उदर रोग वगैरह में। और जो नारिकेल लवण है वो सारे पैतृक व्याधियों में यूज़ होता है, अम्ल पित्त में, पित्तचूल में, परिणाम शूल में, इन सब में, ठीक है। फिर एक मसी कल्पना है जो सुश्रुत ने बताई है। सुश्रुत ने बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम बताई हैं, तो मैं ऐसे याद करती हूँ। सुश्रुत की मसी कल्पना, सुश्रुत की बिल्ली विडालक कल्पना, सुश्रुत का राग कल्पना, ये सब सुश्रुत की देन है। तो इसमें क्या है, मसी कल्पना में 2 तरह की मसी, हस्तिदंत मसी और त्रिफला मसी। हस्तिदंत मसी पालित्य में यूज़ होती है, उसमें भावना रसांजन या गोमूत्र की होती है। और त्रिफला मसी से मंजन करते हैं। फिर आते हैं अयस्कृति। अयस्कृति चरक ने बताई है। जो तीक्ष्ण लौह होता है 4 अंगुल लंबा और तिल प्रमाण में मोटा, उसको धमन करके किंचुक छार में, इंगुदी छार में और त्रिफला और या फिर गोमूत्र, इन सब में धमन करके उसको बुझाते हैं। और इसका प्रयोग 1 वर्ष बाद करते हैं। और सुश्रुत ने क्या बताया है कि ये इसको शालसार आदि या त्रिफलादि गण की औषधियों में बुझाते हैं, सद्य प्रयोग करते हैं। और ये शोफ, मेदो रोग, प्रमेय, इन सब में यूज होता है। हाँ, और 1 तुला प्रयोग से प्रमेय, मेदवृद्धि, कुष्ठ, पांडु को ठीक कर देता है, ठीक है। ये अयस्कृति हो गया। फिर आती है क्षार कल्पना। तो क्षार कल्पना के बहुत सारे श्लोक हैं। क्षणा छारा, ये सुश्रुत का है। क्षणा छारा नासो रस, ये चरक सूत्र 26 का है। फिर छित्वा आशियात वाला वो गुल्म चिकित्सा अध्याय का है चरक में। फिर अधोगमन क्रिया योगात, ये चक्रपाणी का है। ये क्षार के गुण चर्चक सुश्रुत वाग्भट ने 10, 8, 10 ऐसे बताए हैं। दोष सुश्रुत ने 9 बताए हैं, वाग्भट ने 10 बताए हैं। रसायनम में क्षार को सर्वे मला हरा बताया है। और भाव प्रकाश ने क्षार को क्या बताया, गुणशूल नाशक और अग्नितुल्य। और 3 जो क्षार है छात्र है वो टंकण क्षार, वो Na2B4O7.10H2 है। स्वर्ज का क्षार जो सब ग्रेप वाटर वगैरह में यूज होती है वो स से सोडियम Na2CO3 है। और यह क्षार वो K2CO3 है। फिर आता है हमारा तक्र कल्पना। तो चरक के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के तक्र हैं, रुक्ष, अर्ध स्नेहयुक्त और पूर्ण स्नेहयुक्त। भाव प्रकाश ने तक्र के 5 भेद बताए हैं। घोमतौच से याद रखते हैं, गोल, मथित, तक्र, उदश्वित और छचिका। तक्र को कटवर भी बोला है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, मंथनादि पितद्भूत स्नेहम वाला जो श्लोक है वो सुश्रुत का है।
मंथनादि पृथकभूत स्नेहम अर्धोदकम चयत नाति सांद्रम द्रवम तक्रम स्वादु अम्लम तुवरम रसे। ये मुझे यूजीसी याद है। तो जो मंथन से पृथकभूत स्नेह कर दिया, मतलब स्नेह हटा दिया, प्लस आधा हाफ अमाउंट में वाटर मिला दिया, तो जो हमें ऑप्टेन होता है वो तक्र है। और इसमें रस कौन सा था? स्वादु, अम्ल और कषाय, ये 3 रस बताए हैं। चरक ने क्या बताया कि स्वादु अम्ल प्रधान रस है, कषाय अनुरस है, मधुर पाक है, उष्ण वीर्य है। और इसका प्रयोग शीतकाल में दीप्ताग्नि में मंदाग्नि में करना है। किसको नहीं करना है? उष्ण काल में नहीं करना है, और रक्तपित्त से पीड़ित लोगों को नहीं करना है, मधुमूर्छा से पीड़ित लोगों को नहीं करना है। फिर भावप्रकाश ने जो बताया है घोल मथित, इसका हम पढ़ लेते हैं। घोल में क्या है कि एज इट इज पूरी दही मलाई बिना निकाले उसको बस मतलब फेंट दिया, तो वो घोल है। वो कफ कारक है, वात पित्त की शमन करती है, बल्य है, प्रतिश्याय नाशक है। फिर हो गया मथित। मथित क्या है? मक्खन निकालने के बाद दही को मथ दिया, तो वो मथित है। ये भी आमग्नम है शायद, कफ पित्त नाशक है। गोल मथित तक्र, तक्र कटवर, तक्र उदश्वित छच्छिका। इसमें याद रखना कि तक्र में 1/4 जल है, उदश्वित छच्छिका में 1/2 जल है। फिर तक्र और उदश्वित में मक्खन नहीं निकालते हैं, छच्छिका में मक्खन निकालते हैं, जी डिफरेंस है। उदश्वित आमग्न बताया है, छच्छिका कफ कारक बताई है, वगैरह वगैरह। फिर हम लोग आते हैं राग शाडव पे। राग शाडव सुश्रुत की ने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन किया है। तो इसमें कृतकृत यूश लेके उसमें मृत्विका या दाडिम स्वरस मिला देते हैं, और दाडिम को ही फल शाडव बोलते हैं, ऐसा डलहर ने बोला है, नहीं राज ने घंटू में दाडिम को फल शाडव बोला है। और राग और शाडव अलग अलग है, ऐसा डलहर ने बताया है। और ये आप लोग अपने आप देखना, बहुत ही बोर है और इतना पूछा भी नहीं जाता। खड़ और काम्बलिक हम पढ़ लेते हैं। खड़ का क्या है कि प्रथम वर्णन सुश्रुत नहीं किया है, यूश का विशेष रूप बताया है। तो खड़ में क्या है? सतक्र शमिधान है और सतक्र शाक, ये 2 तरह के प्रकार है। तक्र के साथ शमिधान है और तक्र के साथ शाक। फिर काम्बलिक का क्या है? काम्बलिक दधि मस्तु अम्ल से 1/8 यूश सिद्ध करते हैं, दधि मस्तु प्लस 1/8 यूश, तो उसको काम्बलिक कहते हैं। ये हो गया हमारा। आई डोंट थिंक, हाँ, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी रह रही है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है औषधि सेवन काल। तो ये चरक ने बताया है, वाग्भट ने बताया है, श्रवंत ने बताया है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो चरक ने 6 इसे संख्या नहीं बताई है, बट हमने 6 पॉइंट्स में आ जाता है वो कि भोजन से पूर्व जो है वो अपान वायु के काल में है, भोजन मध्य समान वायु के काल में है, भोजन के बाद, इसका कोड मैंने आपको बताया था प्रतिभा का वैरी संज्ञा उदान में, प्रातःकाल भोजन के बाद व्यान वायु के लिए है, सायंकाल भोजन के बाद उदान वायु के लिए। फिर है उसके बाद मुंह सांस पप्पी से, तो श्वास, पिपासा और कास। फिर है ग्रास अंतर मैंने बताया था, ग्रास ग्रीन ग्रास प्राणवायु के लिए है, और सामुद्र सिर्फ हिक्का के लिए बताया चरक ने। तो ये 6 हो गए। फिर हम आते हैं वाग्भट का औषधि काल। वाग्भट ने क्या बताया है? पूर्व भक्त, मध्य भक्त, अधो भक्त, ऐसे बताया। तो पूर्व भक्त इन्होंने क्या बताया? अपान वायु के लिए और अधोकाय के बलाधान हेतु। फिर प्राग भक्त, ये टर्म यूज किया है। फिर मध्य भक्त बताया है समान वायु के लिए, पित्तज व्याधि के लिए और उदर रोग के लिए। फिर अधो भक्त बताया है व्यान वायु के लिए और आपका ऊर्ध्वकाय के बलाधान के लिए। फिर उन्होंने बताया है एक सभक्त। तो सभक्त क्या है कि पूरे खाने के साथ मिला करके, तो वो जो है औषधि से जो द्वेष करता हो, सुकुमार, बाल, उनके लिए, सर्वांग शरीर में जिनके रोग हैं उनके लिए, और व्यान वायु के लिए नहीं, अरुचि के लिए आई एम सॉरी, व्यान वायु के लिए। व्यान वायु के लिए सिर्फ 2 हैं, अधोभक्त और अंतर्भक्त, जो मैं अब बताऊंगी। तो सभक्त में क्या हो गया? औषधि से द्वेष, बालक, सुकुमार, अरुचि और सर्वांग शरीरगत रोग। फिर एक है अंतर्भक्त और अधोभक्त में क्या डिफरेंस है? अंतर्भक्त जो सुबह का किया हुआ भोजन जब मध्याह्न में पच जाए तब लेना है, तो वो है व्यान वायु के लिए और प्रदीप्ताग्नि वालों के लिए। फिर हो गया सब हो गया। उसके बाद क्या है? अभक्त अनन्य औषध लेना है कफज व्याधि में। फिर है मुंह इन्होंने चरक का तो माना है सांस पप्पी का से प्लस विष छर्दी हिक्का, ये बता दिया है। फिर है
सामुद्र ने बताया कम पाक्षेप हिक्का। तो अब ये याद कैसे रखेंगे? तो सामुद्र से याद रखें साम सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मतलब नर्वस सिस्टम। तो इसमें सारी नर्वस वाली व्याधियां हैं, कंप है, आक्षेप है, हिक्का है। उसमें क्या है, विष छर्दी हिक्का है, वो नर्वस वाली व्याधियां नहीं है। ठीक है। फिर ग्रास अंतर, नहीं इन्होंने ग्रास का अंतर नहीं बताया। फिर उन्होंने बताया निशी काल, निशी जो है वो ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों के लिए। फिर बताया है सग्रास, एक हो गया सभक्त, एक है सग्रास। सग्रास मतलब हर ग्रास के साथ खानी है। तो इसमें क्या है, चूर्ण, वटक, लेह, फरबाजीकरण एंड अग्निदीपन, ये सग्रास खाए जाते हैं। फिर है आपका ग्रास अंतर, तो इसमें है प्राणवायु और हृदरोग, ये हो गया वाग्भट का। फिर षडांगधर ने 5 टाइप से माना है, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, ऐसे करके। तो प्रथम काल उनका जो है वो प्रातः काल है, वो वमन विरेचनार्थ औषधि सेवन प्रातः काल करना है। फिर द्वितीय काल उनका सिमिलर है, ये पूर्व भक्त वाले के टाइप का, ये भोजन आग्रे अपान वायु, भोजन मध्य समान वायु, भोजन अंत्य व्यान वायु, और भोजन आग्रहण भोजन अंत्य बोध मतलब सामुद्र जो है वो आपका विष छर्दी हिक्का के लिए, सॉरी कम पाक्षेप हिक्का के लिए, जो वाग्भट वाला है। ठीक है। प्रातः काल हो गया वमन विरेचनाथ। द्वितीय काल में उन्होंने 3 बताए हैं, भोजन आग्रे, भोजन मध्य, भोजन अंत्य, जो हमारा चला आ रहा है। भोजन आग्रे बिफोर मील्स अपान वायु, भोजन मध्य विद मील्स समान वायु, भोजन अंत्य आफ्टर मील्स व्यान वायु, और भोजन आग्रहण भोजन अंत्य जो कि इक्विवेलेंट है सामुद्र के, जो वाग्भट का है, सिंपैथेटिक नर्वस कम पाक्षेप हिक्का। फिर तृतीय काल में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बताया, और ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वाला बन सकता है। उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट बताया है। तृतीय काल में भुक्तांत्य, जो कि यूजली उदान वायु का बताया चरक ने, भुक्तांत्य है वो प्राणवायु का, और ग्रास अंतर जो हर जगह प्राणवायु का है, वो इनका उदान वायु का है। तो ये षडांतर का वैशिष्ट्य है जिन्होंने तृतीय काल में डिफरेंस बताया है। फिर है उनका मुंह उनका वाग्भट की तरह है, मुंह सास पप्पी से प्लस विष छर्दी हिक्का। फिर उनका रात्रि में औषधि सेवन जो आखिरी वाली है वो ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों के लिए, और ये बताया कि लेखन और बृहण औषधियां जो है वो रात्रि भोजन से पूर्व लेनी होती है। ये हो गया षडांतर का। आई होप बेसिक जो मतलब मोटा भेषज कल्पना है वो इन 2 वीडियोस में कवर हो चुका है। बाकी जो अलग अलग योग हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, यूजेस हैं, वो चाहे तो हम उसको भेषज कल्पना का पार्ट माने या फिर हम उसको अलग अलग संहिताओं का पार्ट माने, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बट क्योंकि ये भेषज कल्पना काफ़ी कैलकुलेटिव है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल कोड्स इन्वॉल्व हैं, रेशियोज हैं, तो ये याद करना बहुत मतलब कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें थ्योरी उतनी नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये स्कोरिंग भी है मैथ्स सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली याद है तो आप एग्जैक्टली उसको आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप हम लोगों ने जो ये मिलकर रिवीजन किया वो उसमें आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये समझ में आया कि पढ़ाने वाला भी हमेशा एक्सपर्ट नहीं होता। आयुर्वेदा में बहुत कन्फ्यूजन है, तो हम मिलकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम अपना पीजी क्रैक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड डू वेट फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।